मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमारे कटपा जिला में कड़पा में बहुत ज़्यादा मुसलमान तादाद रहती है। मुसलमानों के वोटों भी ज़्यादा रहते हैं। पिछले 30 साल से हम लोगों ने मुसलमान एमएलए को जिताते आ रहे हैं। यहाँ पर पिछले 30 साल से 3 एमएलए को जिताया। उनमें से एक डॉक्टर खलील बाशा थे, दूसरे अहमदुल्ला साहब थे, तीसरे अमजद बाशा। इन तीनों ने पैसे वाले ख़ानदान से लगाव रखते हैं, बहुत अच्छे व्यापारी हैं और खलील बाशा एक अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर थे। खलील बाशा ने थोड़ी बहुत कड़पे के लोगों की सेवा की, मदद की और साई पेट में इधर उधर घरों की जगह दी। लेकिन उसके बाद हमने कहीं ऐसा नहीं देखा कड़पे की तरक्की या कड़पे में रहने वाले मुसलमानों को हिफाजत करना, ताकि पुलिसों से हो, म्यूनसिपाल्टी से हो या रेवेन्यू अधिकारियों से हो। इन्होंने हर बार मुसलमानों को कुछ ना कुछ धोखा देते रहे और उनकी जगह जायदाद को लूटते रहे, कब्ज़ा करते रहे। इसी तरह आज तक बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी भी हमारे मुसलमानों के हाथ में नहीं, गैर कौम के हाथ में चले गई और उसको वापस लाते बोल के बड़े बड़े वादे हमारे अमजद बाशा साहब भी किए थे और हमारे वज़ीर आज़म जगन मोहन रेड्डी भी किए थे। लेकिन इन्होंने दोनों में भी अभी भी हमारी वक्फ बोर्ड की जगह, मस्जिदों की जगह वो दूसरों के हाथों में है और उसको वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दिला नहीं सके। लेकिन इसी तरह में पार्लियामेंट में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के ख़िलाफ़ कानून पास किया गया। इसका मतलब ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी भी ये बीजेपी के लोग और मनुवाद के लोग कब्ज़ा कर लेंगे और हमको तकलीफ़ और परेशानी देंगे। आज देश में हालत बहुत बुरे हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ सीएए कानून लाया गया, अभी अमल भी किया जा रहा है। उसके बाद एनपीआर एनसीआर आएगा। ऐसे ही कोशिश 2018 में की गई थी, लेकिन जब कोरोना आने से बच गए। अरे देश के हम लोग नागरिक हैं, हमारे पुरखों ने देश के लिए जान दी और भारत को आज़ादी दिलाई। आज कड़पे में कोई पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं दी और वो हिंदुओं को, रेड्डियों को टिकट देकर उनको एमएलए बनाने की कोशिश कर रही है। अरे पूरे कड़पे ज़िले में अगर एक नुमाइंदा जीतकर असेंबली में मुसलमानों का नुमाइंदा बन के रहता है, तो ऐसे एक एमएलए को भी असेंबली में कदम रखने नहीं देंगे ये लोग। और उनकी तादाद बिल्कुल कम है, एक 3 से लेकर 5% है। ऐसे रेड्डी इलेक्ट होकर एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं और लूटम लाठी करते हैं। यहाँ देखो, मुसलमान गरीब छोटे से छोटे काम कर कर अपना पेट भरते हैं, ईमानदारी से जीते हैं। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। ऐसे वक्त पर आप कोई भी पार्टी यानी मुसलमानों को टिकट भी नहीं दे रही है। इस हालत में हमको सोचना चाहिए, हम लोगों को, धनवान को, पैसे वालों को या ऊंची जात वालों को या ये लूटम लाठी करने वाले रौडियों को, क्रिमिनल्स को हमारा एमएलए बनाएंगे, हमारा नुमाइंदा बनाएंगे, वो कभी हमारी सेवा नहीं करेगा।
वो आज पैसा रखेंगे, कल पैसा लूटेंगे। इसलिए कड़पे सिटी वालों से मेरी इंतजा है, मुसलमान भाई बहनों से मेरी इंतजा है, यहाँ पर हमारे में से, हम गरीबों में से पढ़े लिखे और यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए एक अच्छे नौजवान को उम्मीदवार बनाकर जिताकर हम लोग असेंबली को भेजना चाहिए। जब देखो यहाँ पर हमारे को जो भी तकलीफ़ पुलिसों से होती है, रेवेन्यू से होती है, म्यूनसिपाल्टी से होती है और धोखेबाजों से होती है, रौडियों से होती है, क्रिमिनल से होती है, पैसे वालों से होती है और ऊंची जात वालों से होती है, तो हमारा एमएलए हमको हिफाजत करना चाहिए, हमको बचाना चाहिए, हमको साथ देना चाहिए और साथ ही साथ हमारी तरक्की के लिए, हमारा कड़पा सिटी की तरक्की के लिए उसको धन जुटाकर बढ़ावा देकर अच्छे से अच्छे सुंदर सिटी बनाना चाहिए। यहाँ पे रहने निवासियों को घरदार रहने की जगह, खाने पीने और रोज़गार अता करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ हम लोग को बदलाव लाना चाहिए। आज हमको वोट का हक है, कल बीजेपी जैसी हुकूमत और एक बार हुकूमत में आएगी, जीतेगी, तो 2024 के बाद मुसलमानों को वोटों भी नहीं रहेंगे, तब आपने क्या एक नुमाइंदे को जिताकर शासन में भेजेंगे या पार्लियामेंट में भेजेंगे? नहीं भेज पाएंगे। ऐसे हालात हमारे सामने गुज़रते हैं। इसलिए कल जुम्मा के दिन 22 तारीख मार्च 2024 को यूपी में मदरसा चलाना नहीं बोल के इलाहाबाद का कोर्ट ने आर्डर दिया। फिर कल संडे के दिन असम में कहता है बांग्लादेश से आए हुए लोग यहाँ के नागरिक नहीं और साथ ही साथ यहाँ भी असम में मदरसा नहीं चलाना। तो इस तरह हम लोग को जो आइन में आर्टिकल 19(1)(a) में जो हमारे को हक दिया गया है कि हमारे मज़हब को हम चला सकते हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस को हम चला सकते हैं, हमारी ज़ुबान को हम चला सकते हैं, हमारे कल्चर को हम लोग कायम रख सकते हैं, इसको भी वायलेट करते हैं, हमको तकलीफ़ देने लगते हैं। इस हालत में पीडीपी पार्टी जाकर बीजेपी से हाथ मिला लेती है, हमारे दुश्मन से हाथ मिला लेती है, हमारे ऊपर तकलीफ़ देने आगे बढ़ती है। इसके साथ ही साथ ये छुपा नहीं कि वाईसीपी पार्टी और उसके प्रेसिडेंट जगन मोहन रेड्डी भी अंदरूनी बीजेपी से मिलकर मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। इन्होंने हमारे खिलाफ़ आए हर बिल को, हर एक्ट को पार्लियामेंट में मदद दी और ये दोनों पार्टियों ने मुसलमानों को धोखा दिया और साथ ही साथ कड़पे के तरक्की कुछ नहीं करे। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पर हमारे में से एक अच्छे से अच्छे नुमाइंदों को नॉमिनेशन होने के बाद कौन पढ़े लिखे, कौन मुसलमानों को साथ देने वाले, कौन नौजवान हमारा साथ देंगे, हमारी मदद करेंगे, हमारी तरक्की के लिए कोशिश करेंगे, हमारी सिटी कड़पा सिटी के तरक्की के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे नुमाइंदों को हम लोग चुनकर यहाँ का एमएलए बनाना चाहिए। इसी इंतजा के साथ आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना एक एक कीमती वोट अपने भाई को देकर जिताकर असेंबली में भेजेंगे। इंशाअल्लाह आगे चलकर हमारी वक्फ प्रॉपर्टी बचाने में, हमारे तकलीफ़ों में साथ देने में हमारे साथ रहेंगे। यही इंतजा करते हुए ख़त्म करता हूँ। शेख अमीन पीरा, कड़पा एमपी नुमाइंदा, हाई कोर्ट का वकील, कड़पा।